जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। कुलगांव और अनंतनाग में मारे गए 6 आतंकी। कुलगांव में हुई मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर, AK-47 समेत कई हथियार जब्त। मारे गए आतंकियों में 4 स्थानीय, मारे गए 2 आतंकी पाकिस्तानी। अनंतनाग के नौगाम इलाके में भी हुई थी आतंकियों से मुठभेड़, 1 जवान शहीद, 1 जख्मी। एक मकान में छिपे थे आतंकी, सुरक्षा बलों ने चारों तरफ से की थी घेराबंदी। महात्मा गांधी पर विवादित बयान देने वाले संत कालीचरण पकड़ा गया, रायपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के खजुराहो से पकड़े गए संत कालीचरण बागेश्वर धाम में किराए के घर में मिला। संत कालीचरण ने रायपुर की धर्म संसद में महात्मा गांधी पर की थी विवादित टिप्पणी, गोडसे को किया नमन। धर्मगुरु कालीचरण महाराज के खिलाफ ठाणे में FIR दर्ज, महात्मा गांधी और नेहरू के खिलाफ बयान देने वाला वीडियो वायरल। देश के कई शहरों में कालीचरण के खिलाफ केस, विवादित बयान को लेकर दर्ज कराई गई शिकायत। फिर से मुंबई में कोरोना के केसेस बढ़े, 24 घंटे में सामने आए हैं 2510 नए मरीज, एक दिन में 1 की मौत। मुंबई में कोरोना से बढ़ते मामलों के बाद सरकार की उड़ाई है नींद, स्वास्थ्य मंत्री ने दिए हैं सख्त पाबंदियों के संकेत। महाराष्ट्र कोविड टास्क फोर्स के सदस्य डॉक्टर शशांक जोशी ने माना मुंबई में शुरू हो गई है तीसरी लहर, ओमिक्रॉन वेरिएंट है इसके लिए जिम्मेदार। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए हैं 923 नए मामले, 1.29% हुई है पॉजिटिविटी रेट। देश में कोरोना के नए मामले 13,100 से ज्यादा, 268 की मौत। दिल्ली में पाबंदियों के उल्लंघन करने वालों पर सख्ती, एक दिन में लगाया गया है 86,33,000 रुपए का जुर्माना, करीब 70 FIR दर्ज। विदेशी उड़ानों की वजह से राजधानी में बरकरार है ओमिक्रॉन के फैलने का खतरा, दिल्ली में स्वास्थ्य मंत्री ने बताई है आशंका। पिछले कुछ दिनों से जब से ओमिक्रॉन स्टार्ट हुआ है, विदेशों से फ्लाइट्स आनी स्टार्ट हुई हैं, केसेस काफी तेजी से बढ़ रहा है। राजस्थान में 24 घंटे में सामने आए हैं कोरोना के 131 मरीज, राजस्थान जयपुर में 88 नए मामले। गुजरात में 24 घंटे में कोरोना के 548 नए मामले, एक दिन में 19 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि। नोएडा में कोरोना के 21 नए मामले, सक्रिय मरीजों की संख्या 99। गाजियाबाद में कोरोना के 13 नए केस, यहां 75 सक्रिय मामले। उत्तर प्रदेश में कोरोना के 473 एक्टिव केस, लखनऊ में कोरोना के 90 सक्रिय मामले। झारखंड में कोरोना विस्फोट के हालात, एक दिन में मिले 344 नए केस। रांची में कोरोना के 118 नए केस, पिछले 5 दिनों में तेजी से बढ़े मामले। अब तक 21 राज्यों में फैल चुका है ओमिक्रॉन, विदेश से आने वाले पॉजिटिव मामलों की जीनोम सीक्वेंसिंग जारी। यूपी में चुनाव आयोग के दौरे का तीसरा दिन, आज मुख्य सचिव और DGP के साथ बैठक। बॉलीवुड में कोरोना के नए मामले, वायरस की चपेट में आए अर्जुन कपूर, बहन अंशुला कपूर भी पॉजिटिव। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले और उनके पति को कोरोना संपर्क में आने वालों से टेस्ट कराने की अपील। BMC ने मुंबई में अर्जुन कपूर के घर को किया सैनिटाइज, एक दिन पहले पॉजिटिव आई थी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में जारी है चुनाव प्रचार की रफ्तार, गोरखपुर में CM योगी प्रचार करेंगे। गोरखपुर में CM योगी का जनता दरबार, लोगों की समस्याओं को सुना। एक दिन पहले फर्रुखाबाद में जन विश्वास यात्रा में शामिल हुए थे CM योगी, पीयूष जैन पर छापों को लेकर समाजवादी पार्टी पर साधा था निशाना। घर में चला जाता और उनकी तिजोरी भरती, छुपा करके रखा था। अब समझ में आया होगा कि बबुआ क्यों नोटबंदी का विरोध करता था। पीयूष जैन पर छापे को लेकर बीजेपी के वार पर अखिलेश का पलटवार, बोले नोटबंदी के बावजूद कहां से आ गया इतना काला धन। आगरा के दौरे पर पहुंची प्रियंका गांधी, पुलिस हिरासत में मारे गए अरुण वाल्मीकि के परिवार से की बात। फिरोजाबाद में चूड़ी उद्योग से जुड़े लोगों से मिली प्रियंका गांधी, सितारा जाटव के घर पहुंची कांग्रेस महासचिव।
दिल्ली से फिरोजाबाद जा रही प्रियंका गांधी का यमुना एक्सप्रेस वे पर स्वागत, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर की नारेबाजी। पीलीभीत में देर रात जन विश्वास यात्रा लेकर पहुंचे यूपी के मंत्री जितिन प्रसाद। नाइट कर्फ्यू शुरू होने के बावजूद जुटी भीड़। कानपुर में करोड़ों की काली कमाई में गिरफ्तार पीयूष जैन ने खटखटाया अदालत का दरवाजा, टैक्स काट कर सारा पैसा लौटाने की अपील। दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर विरोध प्रदर्शन, पंजाब से आए टीचरों का हल्ला बोल। दिल्ली के कनॉट प्लेस में कारोबारियों का विरोध प्रदर्शन, जीएसटी बढ़ाए जाने को लेकर नाराजगी। श्रीनगर में सड़क पर उतरे अपनी पार्टी के कार्यकर्ता, डिलिमिटेशन को लेकर जताया विरोध। जम्मू में पीडीपी का विरोध प्रदर्शन, रियल एस्टेट सम्मेलन को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। गोवा चुनाव में टीएमसी ने झोंकी ताकत, अभिषेक बनर्जी ने रुद्रेश्वर मंदिर में की पूजा पाठ। श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार स्वर्गीय जानी प्रताप सिंह के घर पर हमला, सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई। आंदोलन के बाद खेती करते हुए नजर आए राकेश टिकैत, ट्रैक्टर चलाकर नकली किसान होने के आरोपों का खंडन किया। अब इसमें गेहूं की बुआई होगी, इसमें गेहूं की बुआई होगी। अब लोग कह रहे हैं कि आप कुछ और भी फसल बो रहे हैं आजकल, वोट की फसल पे भी आपका ध्यान ज्यादा है। वोट की फसल तो ये जनता बोलेगी अपने आप। अमेठी में दलित बच्ची की पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद हड़कंप मचा, सुलगी सियासत, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की साजिश नाकाम हुई, सुरक्षा बलों ने निकाले रास्ते में बिछाए हुए नुकीले भाले। त्रिपुरा में बांग्लादेश बॉर्डर पर बीएसएफ की बड़ी कामयाबी, करीब 1.5 करोड़ की नशे की खेप बरामद। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में डीआरआई ने 7 किलो सोना पकड़ा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ की कीमत, 4 लोग गिरफ्तार। पंजाब के बरनाला में पुलिस और पब्लिक में भिड़ंत, अवैध कब्जा हटाने के दौरान जमकर हुआ बवाल। महाराष्ट्र के पिपरी चिंचवड़ में ढोंगी बाबा गिरफ्तार, महिला से अश्लील हरकत करने के आरोप में एक्शन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में दिन दहाड़े विश्व हिंदू परिषद के नेता की गोली मारकर हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर से टकराई मोटरसाइकिल, 3 दोस्तों की मौत। दिल्ली में बैंक के भीतर मास्क लगाने को कहा तो हुड़दंगियों ने काटा बवाल, गार्ड की पिटाई। प्रतापगढ़ में सिपाही को महिलाओं ने लात घूंसों से पीटा, नाले पर अवैध कब्जे की सूचना पर पहुंचा था पुलिसकर्मी। पंजाब के लुधियाना में कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। अलीगढ़ में सीमेंट कारोबारी की हत्या, रंजिश की वजह से बदले की आशंका। सेंचुरियन टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका पर भारत ने बनाई है मजबूत पकड़, जीत के लिए दिया है 305 रनों का लक्ष्य। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरी पारी में बनाए 75 रन से ज्यादा रन, अभी 8 विकेट बाकी। दूसरी पारी में भारत की पूरी टीम 174 रन पर ऑल आउट हुई। ऋषभ पंत ने बनाए सबसे ज्यादा 34 रन। कप्तान कोहली के बल्ले से निकले 18 रन, केएल राहुल ने खेली 23 रनों की पारी। दक्षिण अफ्रीका ने रवाडा और जेनसन ने झटके हैं 4-4 विकेट के खाते में गए हैं 2 भारतीय बल्लेबाज। दार्जिलिंग में 10 साल बाद जबरदस्त बर्फबारी हुई, सैलानियों ने जमकर की मस्ती। उत्तराखंड के चमोली में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू हुई है, पूरे इलाके में बिछी है सफेद बर्फ की चादर। बर्फ की चादर में लिपटा हुआ नजर आ रहा है उत्तराखंड का मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली। बद्रीनाथ धाम में भी बर्फबारी। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में मनुस्यारी समेत कई इलाकों में बर्फबारी। टिहरी में के तिब्बत सीमा पर भी सटे हुए गांव में लगातार हो रही है बर्फबारी, पूरे इलाके में जोरदार तैयारियां। बिहार में कई जगहों पर बारिश, बूंदाबांदी और ठंडी हवाओं ने लोगों को किया बेहाल। राजस्थान के सवाई माधोपुर में लगातार गोते लगा रहा है पारा, सर्द हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल। महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश और धुंध का डबल अटैक, कोहरे की आगोश में छिपा अकोला शहर। महाराष्ट्र के वाशिम में कोहरे का कोहराम, सुबह 10 बजे तक आसमान में धुंध ने डाला डेरा। मध्य प्रदेश के कटनी में मौसम ने ली करवट, बारिश की भेंट चढ़ा हजारों क्विंटल धान। धीरे धीरे लौट रही है सहदेव डिर्गो की मुस्कान, बेहतर इलाज के लिए जगदलपुर से रायपुर रवाना।
पाली में सड़क पर पड़ी मिट्टी के ढेर से टकराने के बाद उछला बाइक सवार चल रहा था गैस पाइप डालने का काम। जीएसटी में बढ़ोतरी के विरोध में एक दिन के लिए ठप रहेगी एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी, ठप होगा करोड़ों का कारोबार। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए खटीमा में जंगल सफारी का शुभारंभ, सीएम धामी बोले अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के लिए नए नियम हुए लागू, पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम पर सरकार ने लगाई रोक। डिमांड में इजाफे के असर के बाद फार्मा सेक्टर की ग्रोथ 9 से 10% तक रहने का अनुमान है। एक्सपोर्ट्स में गिरावट के बावजूद घरेलू बाजार ने बढ़ाई है बिक्री। धीरूभाई के बर्थडे के मौके पर मुकेश अंबानी ने पहली बार प्लान की शुरुआत की है, कहा काबिल हैं ईशा आकाश और अनंत अंबानी। बीपीसीएल ने पेट्रोल पर फास्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस लगाने की तैयारी कर रही है। ओला इलेक्ट्रिक ई वाहनों के लिए इंफ्रा को और मजबूत करने की कोशिश। बीमा कंपनी के बावजूद मेडिक्लेम खारिज नहीं कर सकती बीमा कंपनी, एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इंश्योरेंस कंपनी को दिए हैं निर्देश। नेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने मानवाधिकार कार्यकर्ताओं को दिए हैं आइकॉन अवार्ड, अधिकारों के बारे में जागरूक करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। हैदराबाद में एक मस्जिद में बना 40 बेड वाला शेल्टर होम कड़ाके की ठंड से बचाने की कोशिश। गंगा सागर में लगातार बढ़ रही है सैलानियों की भीड़, मकर संक्रांति पर डुबकी की तैयारी। नंबर 1 टेनिस स्टार नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पर सवाल बरकरार है, अब तक टूर्नामेंट से वापस नहीं लिया है अपना नाम। लगातार दूसरे दिन की तैयारियों में अमेरिका में गोलीबारी हुई है। डेनवर इलाके में एक बंदूकधारी ने की अंधाधुंध फायरिंग, 5 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पुतिन के साथ बैठक की संभावना जताई है। यूक्रेन की मौजूदा स्थिति पर दोनों ही नेताओं में हो सकती है बात। जॉर्डन की संसद के सत्र के दौरान जबरदस्त संग्राम, चर्चा के दौरान आपस में भिड़े पक्ष और विपक्ष के सांसद सदन में चले लात और घूंसे। रूस की जेल में बंद विपक्षी नेता अलेक्सी नावल्नी के 2 सहयोगियों पर पुलिस का शिकंजा, छापेमारी के बाद दोनों गिरफ्तार। हांगकांग में ऑनलाइन न्यूज आउटलेट के दफ्तर पर पुलिस की दबिश, देश विरोधी लेख के आरोप में 6 लोगों की गिरफ्तारी। दुनिया में हर रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है कोरोना, 24 घंटे में 12 लाख से ज्यादा संक्रमण के मामले, 6,800 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिका में नहीं थम रही कोरोना वायरस की बेलगाम रफ्तार, 24 घंटे में दर्ज हुए 3,12,929 मामले। लगातार 5वें दिन दुनिया भर में उड़ान पर ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर, रद्द हुई करीब 3,000 विमान। 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे ब्रिटिश एयरवेज के विमान से टकराए बर्फ का टुकड़ा, बाल बाल बचे 200 यात्री। क्रिसमस की छुट्टियां मनाने अपने गृह राज्य डेलावेयर पहुंचे जो बाइडेन, कुत्ते कमांडर के साथ समुद्र तट पर टहलते नजर आए अमेरिकी राष्ट्रपति। रूस के उत्तर पश्चिमी हिस्से से किया अंगारा, A5 रॉकेट का तीसरा सफल परीक्षण, 2014 और 2020 में भी हुई थी टेस्टिंग। स्पेन में कोरोना पाबंदियों के बीच लोगों ने धूमधाम से मनाया पारंपरिक उत्सव, एक दूसरे पर जमकर की आटे और अंडे की बारिश।